पाकिस्तान का गजा में पायदार अमन के लिए इस्तेहकाम फोर्स तैनात करने का मुतालबा। गजा में क़याम अमन के लिए बड़ी बैठक आज इस्तांबुल में सजेगी। अमन मंसूबे पर 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार होंगे। वज़ीर ख़ारजा का कहना है मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल को निकाला जाए। गजा में बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी और तामीर नो की जाए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देर पा अमन की ज़मानत है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और अमन की बहाली के लिए पुरअज़्म है। गजा में जंग बंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल किया जाए। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार इसराइल की गजा पर जारहियत दोबारा शुरू करने की भी सख्त मज़म्मत करेंगे। सऊदी अरब, तुर्किया, UAE की वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें भी मुतवक्किल। शाहाना जिंदगी गुजारने वाले अरब पति टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। सोशल मीडिया पर नमूदो नुमाइश करने वाले गिरफ्त में आएंगे। FBI ने बाज़ाब्ता कार्रवाई के लिए मुमकिन टैक्स चोरों की तफसीलात हेडक्वार्टर्स और मुतल्लिका रीजनल टैक्स दफातर को भिजवा दी। FBI ज़राए के मुताबिक ब्रांडेड कपड़े, बैग्स, घड़ियां इस्तेमाल करने वाले कुछ टैक्स दहिंदगान पर पुरतय्युश जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अपने टैक्स गोशवारों में निहायत कलील आमदन जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लातादाद गैर मुल्की दौरों और पुरतय्युश जायदादों का एतराफ़ करने वाले कई अफराद ने अपने जमा करदा इनकम टैक्स गोशवारों में कोई नुमाया आमदन नहीं बताई। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने लेकिन गोशवारा जमा न करवाने वालों की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। अरबपति टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारियां मुकम्मल। पंजाब हुकूमत कब्जा माफिया और जालसाजों को लगाम डालने का फैसला। सख्त सजाओं के कवानीन तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। आज पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक गैर कानूनी कब्जे, जालसाजी या जबरदस्ती जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल कैद की सजा मुकर्रर। मावनत करने वालों को भी 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कंपनी, सोसाइटी या इदारे की जानिब से जुर्म साबित होने पर जिम्मेदार अफसर को भी सजा मिलेगी। अराजी के तनाज़ात 90 दिन में हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम की जाएंगी। तनाज़ा हल न होने की सूरत में कमेटी 30 दिन के अंदर केस ट्रिब्यूनल को रेफर करेगी। ट्रिब्यूनल को कब्जा छुड़ाने के लिए पुलिस और या सरकारी इदारों की मदद से कार्रवाई का इख्तियार होगा। पंजाब हुकूमत सरकारी निर्खों पर चीनी फ्राहम करने में नाकाम। लाहौर में चीनी की फी किलो कीमत 220 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों का हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा। शहरियों ने इंपोर्टेड चीनी का जायका भी नापसंदीदा करार दे दिया। पंजाब हुकूमत ने चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपए किलो मुकर्रर की। अकबरी मंडी में 50 किलो इंपोर्टेड चीनी की कीमत 8009 रुपए मुकर्रर है। सिंध में गन्ने की फसल तैयार। क्रशिंग सीजन भी सर पर। गन्ने की इमदादी कीमत का तयन नहीं हो सका। शुगर केन बोर्ड का इजलास कल होगा। आबादकारों और मिल मालिकान के नुमाइंदे शरीक होंगे। सिंध आबादगार बोर्ड ऐवान ज़राअत ने गन्ने की फी मन कीमत 800 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कतर में होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़रिए एहतमाम कल दोहा में शुरू होगी। सदर मुमलिकत आलमी रहनुमाओं, कतर की क़यादत और अक़वाम मुत्तहिदा समेत अहम बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। शाह महमूद कुरैशी से सलमान अकरम राजा की हस्पताल में मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ ने पार्टी के वाइस चेयरमैन की अयादत की। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। शौकत बसरा और ज़हीर बाबर भी हमराह थे। मुजरा की जो आपने बात की, आप कुछ बताएंगे कि आप किनसे मिलने जा रहे हैं? मौलाना साहिब का तो आपने नाम ले लिया। हम चेयरमैन सेनेट को कहेंगे, स्पीकर असेंबली को कहेंगे, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और उनसे शुरू करते हैं। सीनियर मेंबर्स जो हैं कैबिनेट के, उनसे बात करते हैं। हम ज़ाहिर हमारे पुराने दोस्त हैं, वाकिफ हैं। कहीं ना कहीं ये एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि माइनस इमरान खान फार्मूला जो है वो इस वक्त अपनाया जा रहा है, लेकिन आपने एक ट्वीट भी कर दी कि हमारे फार्मूले में इमरान खान प्लस है और PTI के मौजूदा सांप सपोले माइनस हैं। सर, ये कोई सांप सपोले खास हैं? आप इनका कोई नाम लेना चाहेंगे? यही जो लगे हुए हैं, ये रऊफ हसन हो गया, सलमान राजा हो गया, शेख वकास हो गया, ये जो सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क किया हुआ है, जाहिर है कि इनको नजर आ रहा है ना कि इनकी हैसियत नहीं है।
तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत फवाद चौधरी के रिडार पर सांप सपोले करार दे दिया। 365 न्यूज के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन और शेख वक्कास ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। जल्द चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली और सीनियर वज़रा से मुलाकात करके सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने की कोशिश करूंगा। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम एक्सपो और कॉन्फ्रेंस का कराची में आगाज, वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इफ्तिताह किया। यूरोप, शुमाली अमरीका, जनूबी अफ्रीका समेत दुनिया भर से 178 मंदोबीन की मैरीटाइम एक्सपो में शिरकत। चीन, बरतानिया, इटली, तुर्किया, ईरान, मिस्र समेत 44 ममालिक के बहरी उमूर के माहिरीन भी शरीक। 28 इंटरनेशनल फर्म्स और 150 मकामी कंपनियों के स्टॉल्स भी सज गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मैरीटाइम एक्सपो मुल्क की मईशत और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। समुद्री सनत की तरक्की से सिंध और पाकिस्तान को वसी फवायद हासिल होंगे। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस 6 नवंबर तक जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। मोहसिन नकवी का चौधरी शुजात से उनके बहनोई के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम की रूह के एहसाल सवाब के लिए फातह खानी की। सूबाई वजीर चौधरी शाफे भी मौजूद थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की काफ लीग के सरबराह को दाखिली सिक्योरिटी के इकदाम पर ब्रीफिंग। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत-ए-हाल पर इत्मीनान का इजहार। शोहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। कराची से गिरफ्तार दहशतगर्दों से मुतालिक अहम इंकशाफात। दहशतगर्द अजलाल और फराज कत्ल की वारदातों में मुलव्विस निकले। जराए के मुताबिक दहशतगर्द फराज सिटी वार्डन की मुलाजमत करता, अजलाल डंकी लगाकर पड़ोसी मुल्क जाता और तरबियत हासिल करके वापस आ जाता। पड़ोसी मुल्क से टारगेट मिलने के बाद कराची में नामालूम लोग मोटरसाइकिल और असलहा फ्राहम करते। हिदायत मिलने पर ग्रुप के साथ रैकी करके टारगेट किलिंग करते थे। इनके वक्फे के बाद लाहौर में फजाई आलूदगी फिर बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर फिर पहले नंबर पर। मजमूई AQI 406 रिकॉर्ड। माहिरीन ने फजा इंतहाई मुज़र सेहत करार दे दी। कई इलाकों में आलूदा ज़रात की मिकदार 7.5 से AQI भी ज्यादा रही। स्मोक बढ़ने के बायस पंजाब के स्कूल और कॉलेजेस के औकातकार भी तब्दील। अब स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। नए औकातकार आज से इतलाक हो गया। पाकिस्तान और तुर्किया का तिजारत, सरमायाकारी और सनती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का दौरा तुर्किया। तुर्क हम मनसब डॉक्टर उमर बौलाद से मुलाकात। तुर्क वज़ीर तिजारत का पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। तुर्क वज़ीर की आइंदा तिजारती मुज़ाकरात में पाकिस्तान की तजावीज़ का मुस्बत जायजा लेने की यकीन दहानी। मैंने दुनिया भर में 8 जंगे रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस किए जाने पर खुशी का इजहार। खबरदार किया, अमरीका नाइजीरिया में जमीनी, फौज या फजाई कार्रवाई पर गौर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ केस की समाअत में जाती तौर पर शिरकत न करने का ऐलान। बोले, अब दुनिया हमारे खिलाफ टैरिफ नहीं लगा सकती। टैरिफ ने हमें जबरदस्त कौमी सलामती फ्राहम की है। हम अपनी एटमी तनसीबात मजीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ऐलान। जौहरी तवानाई एजेंसी के दौरे के दौरान कहा, इमारतों और फैक्ट्रियों को तबाह करने से कोई ईरान का जौहरी प्रोग्राम नहीं रोक सकता। हमारा एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। एटमी हथियार बनाना हमारा मकसद नहीं।